हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं पासे के बारे में। तो पासा क्या होता है, पासे में कितने फलक होते हैं अर्थात कितनी सतहें होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पासे से हर एग्जाम में, चाहे जैसे अब आ गई है रेलवे एनटीपीसी आ गई है, रेलवे ग्रुप डी आएगी, ये सब एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या एसएससी सीजीएल एसएससी हर एग्जाम में कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, पासे से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आओ हम सबसे पहले पढ़ते हैं पासे के बारे में। पासा होता क्या चीज है। तो जब पासा होता है, पासा मतलब जैसे लूडो लूडो खेलते हैं उसमें जो वो होता है उसे क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो उसमें पासे में देखो 6 फलक होते हैं। छह फलक का मतलब 6 कोने होते हैं। देखो 6 सतह है, पासे में होती हैं 6 सतह। सतह टोटल होते हैं 6। सतह कहो या फलक कहो। जो सतह और फलक होते हैं 6, मतलब एक परत दो परत, मतलब आगे पीछे जो कुल सतहें होती हैं 6। तो पासे में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में। पासे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है विपरीत सतह। विपरीत सतह मतलब किसी भी सतह के विपरीत अंक, किसी भी सतह या फलक के विपरीत क्या होगा, इसके बारे में सबसे ज्यादा पासे में पूछे जाते हैं। जो हमारे पासे होते हैं, पासे दो प्रकार के होते हैं, खुला पासा होता है, एक बंद पासा होता है। बंद पासे में सतह टोटल हमें दिखाई पड़ती है केवल 3, 1 2 और 3। अब जैसे इस सतह के नीचे, इसके नीचे होगा, इस सतह के मतलब इस सतह के विपरीत इसके नीचे, इसका विपरीत इधर है और इसका विपरीत इधर है। तो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में। सबसे ज्यादा इससे सवाल पूछा जाता है किसी भी सतह के फलक के विपरीत अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले और पढ़ते मतलब पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे में ये तो बात समझ में आ गई कि पासे में 6 सतह होते हैं। किसी भी सतह के निकट 3 सतहें होती हैं। निकट का मतलब अगल बगल, जैसे कि कोई भी सतह हो, अगल बगल 3 सतहें होती हैं। फलक होते हैं 6। तो जो हमारा पासा हुआ, पासा हमारा होता है 2 प्रकार से। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा। तो मानक पासा और साधारण पासा अगर जान गए तो इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे। मानक पासा और एक हुआ साधारण पासा। वह पासा जिनके ऊपरी 2 सतहों का योग, सतहों का योग 7 हो। वह पासा जिनके ऊपरी 2 सतहों का योग कितना हो, 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। तो इसका उल्टा होता है वह पासा वह पासा जिनके ऊपरी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2, मतलब देखो जब कोई पासा बनता है, अगर बंद पासा बनाए तो उसमें 3 पृष्ठ दिखाई पड़ेंगे। देखो 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो अगर ऊपरी, जिनके ऊपरी किन्हीं 2 पृष्ठ हो, किन्हीं लिख दो, चाहे या 2 पृष्ठ हो या 2 सतह हो, 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। देखो मानक पासा का विपरीत निकालना बहुत आसान है, साधारण पासा भी बहुत आसान है। इसमें जैसे कि मानक पासा, कोई भी पासा हो, जैसे ये हुआ, तो यहां पर लिखा है 1 5 और 3। तो अगर वह पासा जिनके किन्हीं 2 को लिया जाए, जैसे 5 1 लिए कितना हुआ 6,
5 3 कितना लिए 8, 3 और 1 कितना हुआ 4। मतलब किन्हीं दो को जोड़ा जाएगा 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आ रहा। अगर किसी पासे के ऊपरी दो सतह को जोड़ने पर 7 ना आए तो उसे कहेंगे मानक पासा। जैसे इसमें 1 5 3 है, किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, वो हो गया मानक पासा। साधारण पासा किस प्रकार का होता है, और अगर वो मानक पासा नहीं है तो साधारण पासा है। तुरंत पहचाना करो पहले मानक पासा, अगर मानक पासा नहीं तो हो जाएगा साधारण पासा। साधारण पासा जैसे कि यहाँ है 2 है, यहाँ है 5 और यहाँ है 1, तो देखो इन दोनों का जो कितना हो रहा है 5 2 7, तो ये एक प्रकार का कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। तो अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि मानक पासा वह पासा होता है जिनके ऊपरी सतह दो सतहों का किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता, उसे क्या कहते हैं मानक पासा। जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं साधारण पासा। जैसे ये है, इनमें है 3 है 5 है और 4 हुआ, या यहाँ पर कितने 6 कर दिए हम 6। तीन 5 और 6, किन्हीं दो को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, इस प्रकार यह क्या हो गया मानक पासा। तो मानक पासा और साधारण पासा को बहुत हम आसान तरीके से पहचान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पहचान लिए फिर इनका अपोजिट निकालने मतलब इनका विपरीत निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे 3 है, ये 4 है और ये 1 है। देखो इन दोनों को जोड़े पर कितना हो रहा 7 हो रहा, मतलब ये कौन सा पासा होगा साधारण पासा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको वीडियो रोक कर इनको लिख लो। अब हम एक एक पासा का विपरीत देख रहे हैं, जिससे हम कोई मानक पासा तो उसका विपरीत अंग कैसे निकालते हैं, और साधारण पासा होगा तो उनका विपरीत कैसे निकालेंगे। जैसे मानक पासा, सवाल जितने पहले लगा ले जाएगा मानक पासा। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार दिया जाएगा, ये हुआ एक पासा, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6, ये प्रकार का है। नहीं, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या अंक आएगा, क्या अंक आएगा। ये तो पता ही, अगर जैसे कोई पासा है तो उसमें एक मानक 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक लिखे होते हैं। मानक पासे में हमेशा मानक पासा 1 2 3 4 5 और 6 ही अंक लिखे जाते हैं। जैसे जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं वो एक प्रकार का कौन सा होगा मानक पासा, क्योंकि मानक पासे की यही निशानी है। तो उसमें जो अंक सतह 6 होती है, 6 सतहों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 4 6 में 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो मानक पासे में विपरीत निकालना देखो इस प्रकार हो गया। जैसे 4 का विपरीत कह रहा है तो मानक पासे की निशानी होती है कि मानक पासे में किसी भी सतह के अंक तथा उसके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे 4 का विपरीत वही होगा जो जोड़ने पर कितना हो जाए 7, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा 3, 4 के विपरीत, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 7 हो रहा है। मतलब इनका निशानी है, जैसे उनमें क्या होता है ऊपरी दो सतहों का योग 7 होता है, तो इनमें विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह के अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे यहाँ पर 4 का विपरीत पूछ रहा ना, तो 4 को ऐसा लो जिनको जोड़ने पर 7 हो जाए, तो क्या ले लिए हम 3 ले लिए। उसी प्रकार जैसे हमसे यहाँ पर पूछे 2, तो 2 का विपरीत, 2 को कितना जोड़े 5 हो जाए तो कितना 7 हो जाए तो 5 जोड़ेंगे। तो 2 का मतलब मानक पासे के हमेशा निशानी होती है कि इसे 1 का विपरीत हमेशा क्या होगा 6, 6 का विपरीत क्या होगा 1, 1 का विपरीत 6।
2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत होगा 5, 5 के विपरीत 2, 3 का विपरीत हमेशा 4 होगा। बस ये एक दूसरे के अदला बदली होते हैं। 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होता है। देखो कभी भी पासे में किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह को एक साथ देख नहीं सकते हैं। जैसे ये हुआ तो इसका एक सतह ये हुआ, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये और एक सतह ये। तो अगर हम इसमें देखें तो ये सतह देख रहे तो इसके विपरीत यही तो हुई ना, तो हम किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतहों को एक साथ देख नहीं सकते हैं। ये पासे की मतलब बहुत खास निशानी है। तो जैसे 2 का विपरीत क्या हो गया 5, यहाँ पर 4 के विपरीत पूछ रहा तो 4 के विपरीत आंसर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा आंसर। अगर इसमें अभी 6 का विपरीत पूछ लेता तो हमें पता है कि 6 का विपरीत कितना होता है 1, क्योंकि मानक पासे में हमेशा यही नियम लागू होता है। तो मानक पासे से ये हुआ, इसका ये हुआ। इसके बाद जैसे दूसरा सवाल करवा दिए हम, जैसे 2 हुआ, 1 हुआ और 4 हुआ, किन्हीं 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, मतलब एक प्रकार का क्या हुआ, मानक पासे में अगर हम पूछे 1 के विपरीत, 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत देखा जाए तो किसको जोड़ने पर 7 हो जाए, तो 6 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा, क्योंकि मानक पासा है और मानक पासे में किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह का योग कितना होता है 7। अगर 1 का विपरीत कहीं 5 हो सकता है तो नहीं, चूंकि 1 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा, 6 ही आएगा। और मानक पासे में किसी भी सतह के अंग तथा उसके विपरीत अंगों का योग हमेशा 7 होता है। तो एक मानक पासे से आशा होगी कोई भी अब सवाल होगा तो मानक पासे से बहुत अच्छे से सवाल लग जाएंगे। तो अब इसको इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएं साधारण पासे के बारे में। साधारण पासे के कई टाइप होते हैं, इनका केवल एक ही टाइप यही हुआ वैसे। तो अब हम पढ़ेंगे साधारण पासा। साधारण पासा, तो साधारण पासा की निशानी बता ही चुके हैं कि वह पासा जिनके ऊपरी किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसे ये 1 है, 6 है और 2, तो हम देखें कि 2 और 1 3 तो 7 नहीं हो रहा ना, 6 2 7 नहीं हो रहा, लेकिन 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है कि नहीं, 6 और 1 7, मतलब ये मानक पासा नहीं, एक प्रकार का कौन सा पासा हुआ, साधारण पासा। साधारण पासा में किसी किन्हीं ऊपरी 2 सतहों का योग 7 होता है, तो ये हो गया साधारण पासा। तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहाँ पहले एक पासे वाला लगवाएं, एक पासा जब दिया जाता है, कभी कभी 2 पासा एक साथ दिए जाते हैं, तो पहले एक पासा वाले लगाएं। जैसे एक सवाल ये है, तो 2 है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। 5 के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। तो 5 के विपरीत 5 के विपरीत, देखो ऐसा यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं होता कि किन्हीं 2 सतहों का एक साथ होता है। देखो मतलब विपरीत सतह, इनमें किन्हीं 2 सतहों का कितना होता है 7। तो ये बता 5 का विपरीत, देखो हम बता चुके इससे पहले कि किन्हीं भी सतह तथा उसके विपरीत सतह को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे इसके विपरीत ये हुई ना, तो इसको एक साथ देख नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5 का विपरीत कभी 5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस जो पासे होते हैं 1 से 6 तक अंग होते हैं, कोई अंग 2 बार होगा नहीं। तो 5 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी सतह, देखो 5 तथा ऊपरी सतह है ना, तो हम बता चुके किसी भी सतह तथा उसके विपरीत सतह को एक साथ देख नहीं सकते हैं। तो 5 2 और 1 तो हो नहीं सकता है। हो क्या सकता है, 3 हो सकता है, ये बता नहीं सकते हैं ना, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब इनमें या तो 3 होगा
या तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। जैसे इसमें पूछता 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, कोई भी अंक स्वयं का तो विपरीत हो नहीं सकता है, तो 2 का विपरीत 2 तो होगा नहीं, ना तो 5 होगा, क्योंकि 2 का विपरीत अगर विपरीत तो ऊपर ही तो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी सतह तथा ऊपरी सतह उसके विपरीत सतह को एक साथ देख नहीं सकते, ऊपरी सतह पर देख नहीं सकते हैं। तो 2 का विपरीत 2 तो होगा नहीं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 का विपरीत पूछे यहाँ पर, तो 1 का विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, ना तो 2 हो सकता, ना तो 5 हो सकता है, वो इसी में से कोई होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 है। मतलब हम फिक्स नहीं बता नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। जैसे दूसरा सवाल, अभी जैसे ये कहते हैं यहाँ है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 3, 5, 6 और 3, किन्हीं 2 को जोड़ने 7 नहीं हो रहा ना, तो ये साधारण पासा नहीं, ये एक प्रकार का कौन सा पासा हुआ मानक, लेकिन हम सवाल लगा रहे हैं साधारण से, तो साधारण वाला बना दे। जैसे क्या हो गया 2, देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 7 हो रहा है। मैं अभी हमसे कह रहे 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अंक ज्ञात करो। तो देखा जाए 3 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी सतह तथा ऊपरी सतह को एक साथ देख नहीं सकते विपरीत सतह को, तो 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, ना तो 5 हो सकता, ना हो 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था और 6, 1, 4, 6 में से कुछ भी आ सकता है, पता नहीं क्या है, हमको पता नहीं, मतलब ये बात कंफर्म है कि या तो 1 आएगा, तो 4 आएगा, तो 6 आएगा। तो ये एक पासा जब दिए हो तो साधारण पासे में अंक विपरीत अंक इस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनके दूसरा टाइप बताया जब 2 पासे दिए होते हैं तब। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो एकदम से बेसिक से चल रहे हैं। जब 5 से 2 दिए हों, जैसे कि इस प्रकार दिया है, एक लिखा 2, 5 और 4, फिर दिया है 2, 6 और 3, 2, 6 और 3 में 6 के विपरीत, 6 के विपरीत अंक क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे 2 पासे दिए हों, तो सबसे पहले इनमें देखो कोई अंक कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ देखे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसे जब 2 हो जाया करो तो उसको आराम से लिख दो, इसे इनमें घड़ी दिशा में लिख दो, 2, 5 और 4, 2, 5 और 4, घड़ी दिशा में लिखो 2, 5 और 4, उनमें भी है घड़ी दिशा में लिखो 2, 6 और 3, 2, 6 और 3, इनको ऐसे ऐसे कर दो। तो देखो 2 का विपरीत स्वयं तो कोई हो नहीं सकता है, तो 4 का विपरीत कितना हो गया? 3, 4 के विपरीत हो गया 3, 5 के विपरीत हो गया 6, जहाँ 6 के विपरीत 5 मान लो। अब बचा क्या चीज? 2, तो 2 के विपरीत जाहिर सी बात है क्या होगा? 1 होगा, चूंकि अंक में 1 से 5 में 1 से 6 तक होते हैं। तो इस तरह लिख दो, जहां से कॉमन मिले वहीं से घड़ी की दिशा में घुमा लो, जैसे 2, 5 और 4 कर दे, 2, 5 और 4, इसके बाद यहाँ भी मिला था 2, 6 और 3, तो 2, 6, 3 कर दे, इनका सामने ये, इनके विपरीत ये, इनके विपरीत ये, तो 2 का विपरीत 2 तो हो नहीं सकता है, तो अगर 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो बचा क्या चीज? 1 ही तो बचा है जो होगा, क्योंकि किसी भी अंक के 2 विपरीत तो हो नहीं सकते, हमेशा विपरीत 1 ही होगा।
तो ये हो गया जब दो पासे दिए हों तब, जब कोई एक अंक कॉमन मिल जाए। जैसे कि लिखा है 3 लिखा है, 5 लिखा है और 4 लिखा है। इसके बाद लिखा है 5 लिखा है, 6 लिखा है और 1 लिखा है। नहीं, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत अंक ज्ञात करो। तो 5 का विपरीत अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखो, तो इन दोनों में 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 से घड़ी दूसरा घुमा दो, 5 4 और 3 घड़ी दिशा ही तो चलती है, घड़ी हमेशा इस तरह चलती है। तो 5 के बाद 4 आएगा, फिर क्या आएगा 3, 5 4 और 3, फिर यहाँ देखा है 5 6 और 1, 5 6 और 1। देखो 4 का विपरीत क्या हो गया 6, 3 का विपरीत क्या हो गया तो 1 हो गया। अब बचा क्या चीज़ 5, तो 4 6 3 1 हो चुका, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो 2 हो गया आंसर। तो आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। अब साधारण पासे का जो 1-2 टाइप और है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।